You are the cause of my euphoria. Yeah. इतना कहकर जेके वहाँ से चला जाता है। ऑल्कर के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो इसी कश्मकश में इधर से उधर टहल रहा होता है। तभी तहयांग का कॉल आता है, लेकिन जंगकुक अपनी सोच में इतना गुम होता है कि वो तहयांग के कॉल का जवाब नहीं देता है। उधर तहयांग इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि जेके कभी तहयांग की कॉल को इग्नोर नहीं करता है। वो सोचता है ऐसा क्या हुआ जो उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। उधर जंगकुक अब भी यही सोच रहा था कि कल जो उसने देखा था वो सपना था या सच। उधर तहयांग जंगकुक को बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन जंगकुक कोई जवाब नहीं देता है। अब तहयांग और परेशान हो जाता है और जंगकुक से मिलने के लिए फौरन घर से निकल जाता है। इधर जंगकुक अपने रूम में उन्हीं ख्यालों में गुम था। तभी उसके रूम में तहयांग आ जाता है और जंगकुक को आराम से लेटे हुए देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है जेके, लेकिन जंगकुक तब भी कोई जवाब नहीं देता है। तब तहयांग को और गुस्सा आ जाता है और वो जेके को घसीटकर बेड के नीचे फेंक देता है। जंगकुक शॉक हो जाता है और तहयांग से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मुझे बेड से नीचे क्यों गिराया? तभी तहयांग गुस्सा कर बोलता है, अपना मोबाइल चेक करो, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरी किसी भी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? इसलिए मैं परेशान हो गया था और भागता हुआ तुम्हारे घर आया तो देखा तुम तो बड़े आराम से लेटे हो। मैंने नॉक भी किया था, तब भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर जंगकुक अपना मोबाइल चेक करता है और तय से सॉरी बोलता है। तहयांग बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो उसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि आगे से ऐसा मत करना। फिर तहयांग जंगकुक से कहता है कि वैसे तुम ये बताओ, तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने मेरी किसी भी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? जंगकुक इसका कोई जवाब नहीं देता है और मुस्कुराते हुए बेड पर लेट जाता है, जिस पर तहयांग को और गुस्सा आ जाता है और पास में रखी हुई पिल्लो को जंगकुक को मारते हुए कहता है, जेके, तुम्हें और पिटना है? मुझे परेशान करके तुम इतनी आराम से लेट कैसे सकते हो? मेरी बात का जवाब दो, वरना आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तहयांग जंगकुक को एक के बाद एक पिल्लो फेंकता जा रहा था और जंगकुक बस हंस रहा था। तभी तहयांग की नज़र टेबल पर रखे हुए कैमरे पर पड़ती है। तहयांग फिर उठकर कैमरे के पास जाता है और जैसे ही कैमरा उठाने लगता है, जंगकुक उससे कैमरा छीन लेता है। इस पर तहयांग को शक हो जाता है कि जरूर इस कैमरे में कुछ तो है। फिर तहयांग जंगकुक से पूछता है, मेरे जाने के बाद तुम कहाँ गए थे और इस कैमरे में क्या है? कहीं तुम्हें कोई दूसरा दोस्त तो नहीं मिल गया? इस पर जंगकुक और जोर से हंसता है और कहता है, नहीं यार, तुमसे अच्छा दोस्त मेरा और कौन हो सकता है? इस पर तहयांग झुल्ला कर बोलता है, तो क्या बात है और तुम मुझे कैमरा क्यों नहीं दिखा रहे हो? फिर तहयांग मुँह फुलाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी जंगकुक उसके पास आता है और कहता है, अरे गुस्सा मत करो यार। तभी तहयांग जल्दी से जंगकुक से कैमरा छीन लेता है। जंगकुक के बार बार कहने पर भी तहयांग जंगकुक को कैमरा वापस नहीं करता है। जंगकुक तहयांग को दौड़ाता है, लेकिन तहयांग दौड़कर रूम से बाहर चला जाता है और जंगकुक को कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि यही सजा है तुम्हारी मुझे कैमरा ना देने की। फिर तहयांग जेके को परेशान करने के लिए खिड़की के पास आता है और जोर जोर से कहता है कि जरा मैं भी तो देखूं इस कैमरे में क्या है। आखिर गए कहाँ थे तुम कल और ऐसा कौन मिल गया जो तुम मुझे भूल गए? उधर जंगकुक परेशान हो रहा था, लेकिन वो चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। जंगकुक जानता था कि तहयांग बहुत ही जिद्दी है, वो कैमरे को चेक किए बगैर नहीं मानेगा। जंगकुक खिड़की के पास ही सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और तहयांग को ये देखकर मजा आ रहा होता है। अब तहयांग की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। उधर तहयांग जैसे जैसे फोटो बढ़ा रहा होता है, जेके की धड़कनें बढ़ रही होती और जंगकुक बार बार तहयांग से कह रहा होता है कि तहयांग प्लीज़ मेरा कैमरा वापस कर दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। लेकिन तहयांग जिद्दी के साथ काफ़ी समझदार भी है और वो जंगकुक को अच्छी तरह जानता है। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ मुझसे कैमरा लेने का बहाना है। फिर तहयांग कैमरे में कुछ ऐसा देखता है जिससे वो शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, ये क्या है? क्या तुम यही मुझसे छुपा रहे थे? लेकिन क्यों? आखिर क्या है उस कैमरे में? जंगकुक तहयांग से क्या छुपा रहा है? जानते हैं अगले पार्ट में।